गुरु शील प्रभुपाद जी को और आशीर्वाद चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु से। और श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर की जो अध्यक्ष हैं नमो निष्ठा दास प्रभु जी, उनको नमन करते हैं। सारे शिक्षा गुरुओं को, सारे दीक्षा गुरुओं को नमन करते हैं। और आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं और पांचांग प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। तो आज हम 7वां अध्याय पढ़ने वाले हैं। हमने 6 अध्याय कंप्लीट कर दिए हैं अपने। और छठे अध्याय में हम लोगों ने अष्टांग योग के बारे में पढ़ा था। जो सबसे नई अवस्था होती, जो नए नए लोग आते हैं उनको आरूरुच्छ कहा जाता है। और आरूरुच्छ से आरूढ़ स्तर तक की जो अवस्था होती है, वो पूर्णता की अवस्था होती है। शुरू से लेकर नए नए से लेकर जो बिगिनर्स आते हैं उनसे लेकर और पूर्ण अवस्था तक, आरूढ़ अवस्था से लेकर उन्नत अवस्था तक। जबकि उस समय मिल जाता है, जो योगी होता है उसको सिद्धता मिल जाती है। अर्जुन पूछते हैं कि योग और संन्यास, यानी कि हम त्याग कर दे कर्मों का, कर्तव्य कर्मों का त्याग करके संन्यास ले ले, विरक्तिपूर्ण जो है वो कर्म त्याग कर दे, या फिर हम अपने कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित कर दे। तो कहे जो योग होता है और संन्यास होता है वो एक ही समान होता है, भगवान कह रहे हैं। और अष्टांग जो योग होते हैं उसके जो है 8 अंग होते हैं। यम होता है, यानी कि वो कार्य जो कि हम कुछ अपने डूज और डोंट्स निर्धारित करते हैं, यम और नियम। और साथ ही साथ फिर आसन, जो शारीरिक व्यायाम होते हैं जिसके द्वारा शरीर को थोड़ी मजबूती मिलती है, जिसके द्वारा एक तरह से शरीर के द्वारा ही अष्टांग योग किया जाता है। तो उस शरीर को वो जो योगी होता है वो मजबूत करता है अपने सांसों को प्राणायाम के द्वारा, और बैठने के पोस्चर को ठीक करता है, जिसके द्वारा अच्छी तरह से वो समाधि के अंदर जा सके। प्रत्याहार, कुछ इंद्रियों को अपने इंद्रिय विषयों से हटाना प्रत्याहार कहलाता है। फिर धारणा की जाती है, भगवान पर मन को एकाग्र किया जाता है, वहां पर एकनिष्ठ किया जाता है। और फिर गहन ध्यान में चला जाता है योगी। और कहते हैं ना, मृगछाला बिछाइए, पहले थोड़ा सा कुशा रखिए, कुशा के ऊपर मृगछाला बिछाई जाए, उसके ऊपर पतली सी चादर, हल्का कपड़ा कपड़ा रखा जाए, और फिर उसके ऊपर योगी बैठता है और मन को ध्यान में, भगवान के गहन ध्यान में करता है, और फिर पूर्ण समाधि को प्राप्त करता है। अब इसमें मन का बड़ा रोल होता है, क्योंकि मन, कहते हैं कि मन जो जीत लेता है वही मन सर्वश्रेष्ठ मित्र हो जाता है, और मन अगर जीत ना पाए तो सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। और मन को जो जीत लेता है, जितात्मनः प्रशांत, जो जीत लिया मन को, जिसका मन नियंत्रित हो गया, शांत हो गया, द्वंद्व उसके उससे जीवन से चले जाते हैं, और साक्षात्कार होना शुरू हो जाता है, आध्यात्म में चला जाता है, वो योगी हो जाता है। और जब योगी हो जाता है तो उसकी दृष्टि सम दृष्टि होती जाती है। चाहे पदार्थ हो, चाहे जीव हो, कंकड़ हो, पत्थर हो, सोना है, सब समलोष्टा कांचन है। जो सम बराबर हो जाता है, कंकड़ पत्थर सोना सब बराबर हो जाता है। और प्रिय मित्र है, शत्रु है, पुण्य मित्र है, और पापी है, पुण्यात्मा है, कोई भी हो, कोई भी जीव हो, अपना सगा संबंधी हो, पड़ोसी हो, सबसे एक समभाव हो जाता है। तो योगारूढ़ की अवस्था जब आ जाती है तो क्या होता है, समाधि में आ जाता है, एकांत में रहता है वो, और सावधानी से मन को वश में करके, और जो ये लालच, लोभ, मद, मोह, जो शस्त्र रिपु हो जाते हैं उनसे दूर हो जाता है अष्टांग योग में, और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। सिद्ध अवस्था साक्षात्कार हो जाती है, पूरी तरह से भगवान की एक तरह से प्राप्ति हो जाती है। समाधि की अवस्था, समाधि की अवस्था भी 2 तरह की हो जाती है। एक संप्रगात समाधि होती है, असंप्रगात समाधि होती है। तो जो संप्रगात समाधि होती है उसमें किसी वस्तु को पर, किसी चीज पे ध्यान एकत्रित करते हैं। कोई एक किसी भी चीज को, कोई प्रकाश को, या कुछ सूक्ष्म वस्तु को, किसी को, मन को जो है इंद्रियों पे कहीं भी एक जगह पे ध्यान कर लिया जाता है। और संप्रकाश समाधि में बिना वस्तु के, जो है कि बिना किसी चीज के केवल ध्यान में चले जाते हैं। तो 2 तरह की समाधियां होती हैं। और जो योगी होता है वो अपने मन को, इंद्रियों को पूरी तरह से वश में लेके चला आता है, वश में कर लेता है, स्थिर हो जाती है उसकी मन इंद्रिया, और उसको
हर जगह भगवान के दर्शन होता है। कहते कि भगवान कहते जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में ही देखता है, वो पूर्ण योगी कहलाता है। और पूर्ण योगी के रास्ते में सबसे बड़ा जो बाधा है, वो अर्जुन कहते हैं, चंचला ही मन कृष्णा प्रमाथि बलवा दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव दुष्करम। तो बहुत मुश्किल है वायु को आसान करना है, वश में लाना, लेकिन मन को वश में लाना बहुत ही मुश्किल होता है। और कहते हैं कि कैसे बस में लाए, तो भगवान उपाय भी देते हैं। भगवान जहाँ समस्याओं का मतलब जो ये भगवत गीता, इसमें जहाँ भी जितनी भी आपकी समस्या है उनका हल मिल जाता है। तो कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनोदुनिग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते। तो तुम निसंदेह तरह से जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही कह रहे हो कि मुश्किल है मन को अपने वश में ले आना, लेकिन अभ्यास है न तो कौनते, या अभ्यास करिए तो वैराग्य आ ही जाता है। और वैराग्य जब आ जाता है तो जो योगी होता है उसको गंतव्य अपना मिल जाता है। लेकिन जो असफल योगी है उनको कैसे गंतव्य मिलेगा? तो बताते हैं कि उनका पहले लोकों में जाते हैं, उच्च लोकों में जाते हैं। कुछ लोग जिनकी थोड़े समय की जिनकी योग होता है, वो जाते हैं लोकों में, अच्छे, और वहां पर ऐश्वर्यों का भोग करते हैं, और फिर किसी धनवान के घर में उनका जन्म हो जाता है। और जिन्होंने दीर्घ काल तक जब तपस्या की हुई है, तो ऐसे लोगों को किसी वैष्णव परिवार में जन्म मिलता है, और फिर वहां से वो अपनी भक्ति को पूरा करते हैं। तो भक्ति योग के बारे में फिर कहा कि भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ होता है। जितनी भी योग हैं, क्योंकि भगवान कर्म योग, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, और फिर अष्टांग योग सब बताते। फिर क्या कहते हैं, जो छठे अध्याय का 47वां श्लोक है, अंतिम श्लोक है, योगीनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्त तमो मतः। तो जो योग में पूरी तरह से मेरे से युक्त हो जाता है, एक तरह से आपको कह रहे हैं कि जो श्रद्धा पूर्वक मेरी प्रेमा भक्ति करता है, तो एक भक्ति योग के बारे में कह रहे हैं कि जो भक्ति योग करता है वो सबसे अच्छा होता है। भक्ति योग करना सबसे मतलब श्रेष्ठ कहा गया है, कि भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है। युक्त तमो मतः, जो है यहाँ पर भगवान कह रहे हैं युक्त तमो मतः। तो युक्त होना क्या होता है? फर्स्ट डिग्री, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं गुड बेटर बेस्ट, तीन तरह की कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो युक्त तमह क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये अध्याय एक तरह से बता देता है कि आत्मज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, आपको जानना है कि भगवान कौन है, आत्मा का क्या संबंध है, तो युक्त होना है उससे। युक्त, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, आत्मा हूं मैं। और फिर युक्ततर अवस्था क्या होती है कि हमारे अंदर परमात्मा भी है। जो हमारे अंदर जो परमात्मा है उससे हमें जुड़ना है, किसी न किसी रस के द्वारा जुड़ जाना है। और जब युक्त तमा यानी कि भगवान साकार रूप है, उससे प्रेममयी संबंध हमारा हो जाना चाहिए। तो युक्त तमा सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, सबसे ऊपर की अवस्था है। तो ये एक तरह से बीज मंत्र कहा जाता है। इस श्लोक को, जो 6.47 श्लोक है, उसको बीज मंत्र कहा जाता है, बीज श्लोक कहा जाता है। और इसके ऊपर से ही ये 7वां अध्याय आधारित हो जाता है। पूरा 7वां अध्याय इस श्लोक के ऊपर ही आगे बढ़ता है। तो 7वें अध्याय में हम पढ़ेंगे क्या क्या? तो 7वें अध्याय में जो है भगवान के बारे में हम बहुत विस्तार से जानेंगे। पहले से तीसरा श्लोक जो है वो भगवान कृष्ण के बारे में जो ज्ञान है उसकी महिमा को बताता है। और चौथे से 12वें श्लोक बताते हैं कि कृष्ण अपनी शक्तियों के बारे में हमको परिचित कराते हैं। और 13 से 19वां श्लोक बताते हैं कि भगवान की शरणागति कौन प्राप्त करता है और कौन नहीं प्राप्त करता है। और 20 से 25वां श्लोक बताता है कि देवताओं की पूजा के बारे में। और 26 से 30वां श्लोक बताता है कि हमें कृष्ण की भक्ति की ओर चलना चाहिए। ये जो माया का भ्रम हमने चारों ओर अपने हमारे फैला हुआ है, उस माया के भ्रम से हमें बाहर निकल जाना चाहिए। और इसके लिए जो पहला श्लोक हम पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत ही गहन बातें की गई हैं। और पढ़ते हैं माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अत्रे माता जी आप श्लोक पढ़िए, 6 श्लोक तक पढ़िए। और कल्पना माता जी आप उनके साथ अनुवाद करिए। हरे कृष्णा। ॐ श्री परमात्मने नमः।
अथ सप्तमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्नि मदश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा गच्छसि तत्क्षणम्। श्रीकृष्ण। हरे कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, हे पितापुत्र, अब सुनो, तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर हरे और कृष्णा मन को मुझ में प्रीति। आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो भगवान क्या कह रहे हैं? तत्सुनु, सुनो सुनो। जैसे होता है कि किसी को ट्रेन से या एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाना है, पिता कहते हैं कि तुम ले आना उनको, जो है रिसीव करके। तो आने वाला शख्स कैसा है ये बताते हैं। तो कहते हैं, सुन लो, बता रहे हैं कि जो आ रहा है वो कैसे है। तो वैसे इस अध्याय में कौन आ रहा है? कृष्ण आ रहे हैं, सुनो उनके बारे में। कृष्ण कह रहे हैं, सुनो। सुनना है, सुनना बहुत जरूरी होता है जीवन में, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं कि सुनो। तो क्या अर्जुन सुन नहीं रहे थे? अर्जुन तो सुन ही रहे थे। लेकिन क्यों पूछ रहे हैं कृष्ण? क्योंकि युद्ध का माहौल है, चारों तरफ बहुत तेजी से आवाजें आ रही हैं। तो पूछ रहे, सुनो, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, सुनो, अब मैं बहुत जरूरी बातें तुमको बताने जा रहा हूँ। तुम सुनो, अपने मन की बात बताने जा रहे हैं। और प्रहलाद महाराज जो है भागवतम में कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणोपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदिनम। तो श्रवण क्या है? पहला जो है, भक्ति की पहली सीढ़ी है श्रवण। श्रवण के द्वारा ही हम भगवान को बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो भगवान कहते सुनो। और साथ ही साथ यहाँ पर कह रहे कि मैं तुम्हें जो है वो, तुम सुन लोगे तो क्या होगा तुम्हारे साथ? जब तुम सुन लोगे मेरी बात को तो होना क्या है? कि तुम मैया सक्त मना पार्थ, तुम मुझसे बिल्कुल ही जो आसक्त हो जाओगे। तो जो हम लोगों ने अभी 6.47 सुना था, योगी नाम अपि सर्वेशाम, वो उसी का रिवर्स गियर यहाँ पर है। जैसे वहां कहा श्रद्धावान, श्रद्धावान जो लोग होते हैं वो भगवान को भजते हैं। श्रद्धा आती है तो ज्ञान आता है, और ज्ञान होता है तो हम कृष्ण को भजते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? तुम मुझे सुनो। पहले तुम सुनो, जब सुनो श्रवण करोगे तो क्या होगा? यथा ज्ञाससि, तुम पूरी तरह से मुझे जान जाओगे। असंशयम, तुम्हारे सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। और उससे क्या होगा? तुम मेरी शरण प्राप्त कर लोगे। मदाश्रय है योग युजन्म। तो तुम जो है मेरे से जुड़ जाओगे पूरी तरह से मुझे जान के। जब तो आप मुझ पर आसक्त हो जाएंगे। भगवान कहते हैं जैसे मैं तुम पर आसक्त हूं। क्यों? भक्त से आसक्त होते हैं भगवान, अर्जुन पे कितनी कृपा दिखा रहे हैं। तो कह रहे जैसे मैं तुम पे आसक्त हूं, तुम मुझे सुनोगे तो तुम मुझ पर भी पूरी तरह से आसक्त हो जाओगे। तो लोगों में तीन तरह की टेंडेंसी आती है, तीन तरह की वृत्ति होती है। एक होती है एक्सप्लॉयटेशन की, एक होती है कैलकुलेशन की, एक होती है इंगेजमेंट की। तीन तरह के लोग होते हैं, आध्यात्मिकता में जाते हैं, तीन तरह की वृत्तियां होती हैं। तो जो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वो कर्म योग करते हैं, वो स्थूल तत्व सूक्ष्म तत्व सब पे काम करते हैं। जो कैलकुलेशन करते हैं वो ज्ञान मार्गी होते हैं, ज्ञान से दुखों से दूर कैसे रहा जाए इसके बारे में विश्लेषण करते हैं, आनंद कैसे प्राप्त करें। तीनों का ध्येय क्या है? आनंद प्राप्त करना, दुखों से दूर रहना। और तीसरे होते हैं इंगेज करने वाले, जो लिप्त रहते हैं। तो वो न एक्सप्लॉयटेशन करते हैं ना कैलकुलेशन करते हैं, वो भगवान की सेवा में लग जाते हैं। और उद्देश्य उनका पूरा होता है, आनंद प्राप्त करते हैं और दुखों से दूर रहते हैं। दुखों से दूर का मतलब कि वो आंतरिक सुख में रहते हैं। भौतिक तो के जो प्रारब्ध अप्रारब्ध वो तो सब भोगते ही हैं। लेकिन हाँ, जब भक्ति करते तो उनमें भी कमी आती चली जाती है। जितनी भक्ति करते हैं उच्च श्रेणी की, उतने ही सारे प्रारब्ध अप्रारब्ध खत्म होते चले जाते हैं। तो ये है 1 से 6 तक के चैप्टर बहुत सुंदर रहे हैं। आत्मज्ञान कहते हैं लोग कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के तरीकों के बारे में हुआ। लोग आत्मज्ञान को भूले रहते हैं। परंतु जो ये अध्याय अब शुरू हो रहे हैं वो हमें बताते हैं कि कैसे हम जो 3 गुणों से बाहर निकले और सात्विक ज्ञान में पहुंचे, सात्विक ज्ञान जो है वो प्राप्त करें, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करें।
तो भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है, जो कि श्रवण के माध्यम से होते हैं। कहते हैं श्रवण करके हम भगवान को देख सकते हैं। ये हमको ये भी बताता है कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में हम अपने आप को कैसे संभालें। तो श्रवण करना है, प्रसादम खाना है, सबसे अच्छी विधि ये है। और जब कोई बोलता है ना, तो वो चाहता है कि कोई मेरी बातों को सुने। यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं और हमको ध्यान से उत्सुकता से सुनना चाहिए। और यही कृष्ण कथा का स्वभाव होता है कि जब कृष्ण की बातें आती हैं तो हमको सब कुछ भूल कर केवल उनके बारे में सुनना चाहिए। और उससे क्या होता है, सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं। और जब अनर्थ दूर हो जाते हैं तो हम धीरे धीरे भगवान से और नजदीक आना शुरू हो जाते हैं। हरे कृष्णा। ज्ञानं इतिहांशविज्ञानम् इदं बुद्ध्यामयशेषतः यज्ञत्वा नेह भूयान्नात् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान दूंगा। भगवान पूरा ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे कि जिसके जानने के बाद कुछ भी अशेष नहीं, कुछ भी शेष नहीं रहेगा, सब कुछ जान जाओगे। तो कोई भी गुरु ज्ञान देता है तो अशेषतः नहीं देता है कि उसमें कुछ भी शेष न रहे। गुरु ज्ञान का अथाह भंडार होता है, वो ज्ञान देता है, लेकिन बहुत सी चीजें फिर भी रह जाती हैं। तो पदार्थ, आत्मा और उसका नियंता, ये पूर्ण ज्ञान है। जब मैटर, स्पिरिट और कंट्रोलर तीनों का ज्ञान हो जाता है तो ये पूर्ण ज्ञान कहलाता है। तो एक तरह से भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वो ज्ञान दे रहा हूं। तो ज्ञान कैसे होते हैं? एक तो ये होता है कि ज्ञान है, और दूसरा क्या है, स्विज्ञान, यानी कि जो उसको कसौटी पे खरा किया जा सके, जो प्रैक्टिकल में है। जैसे एक कोई बता देगा कि हाँ, ये जो पेंटिंग पेंटिंग बनी हुई है ये कैसी है। अगर कोई पूछे तो बता दे कि हाँ भाई, ये पेंटिंग बहुत ही सुंदर है या बहुत ही बेकार है। या कहते कि इसमें लाल रंग लगा है, पीला रंग लगा है, नीला रंग लगा है, लेकिन कितने परसेंट कितना कलर लगा है ये नहीं पता रहता है। अच्छी बुरी पता है। जैसे हम जानते हैं कि बादल होता है तो वर्षा होती है, पर क्यों, इसका उत्तर नहीं। दोनों आवश्यक है जानना। वर्षा को देख के हम नहीं जान सकते कि वर्षा क्यों होती है, वर्षा कैसे होती है। तो भगवान कहते हैं मैं तुमको वो ज्ञान दूंगा। एक तरह से भगवान, जैसे होता है ना, कोई एडवर्टीजमेंट आता है, वैसे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि मैं तुमको वो ज्ञान दूंगा। उत्सुकता होती है ना, विज्ञापन से उत्सुकता होती है, प्रोडक्ट कैसा होगा, उसको हम जो है यूज करें। वैसे भगवान बता रहे विज्ञापन देते कि ऐसा ज्ञान है, ऐसा ज्ञान दे रहा हूँ। कोई भी दौड़ के चला जाएगा कि ऐसा ज्ञान, अरे भगवान ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि कुछ भी बचेगा ही नहीं, सारा ज्ञान मुझे मिल जाएगा। जैसे एक चॉकलेट है, उसको आंखों से देख सकते हैं, बिना खाए हम नहीं जान सकते कि ये कैसा होगा। वैसे भक्ति करके ही हम भगवान को पूरी तरह से जान सकते हैं। और भक्ति कैसे होगी, सुनना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम कोई भी यह गाना सुन रहे हैं तो हमें ये पता है कि हाँ, गाना अच्छा है बुरा है, हिंदी में इंग्लिश में, ये सब पता चलेगा, लेकिन इसे किसने गाया है, किसने लिखा है, सब कैसे पता चलेगा? जब हम उसको जानना चाहेंगे, जब हम भगवान को जानना चाहेंगे, तब हमें भगवान के बारे में पता चलेगा। और भगवान से हमारा संबंध क्या है ये हमें पता चलेगा। तो हमें ये जानने के लिए हमें किसी परंपरा में जाना चाहिए, क्योंकि गुरु को ही सारा ज्ञान पता होता है। और गुरु जो है वो हमको वो ज्ञान देगा, और तब हम उस ज्ञान को पूरी तरह समझ पाएंगे। क्योंकि भगवान की वाणी है, समझना इतना भी आसान नहीं है। भगवत गीता को केवल अपने आप से कोई भी नहीं समझ सकता है। हरे कृष्णा। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां विद्धि तत्त्वतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान ज्ञान किसको देते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। कि भगवान ज्ञान उसको देते हैं ना कि स एवाय मया तेद्यम योगम प्रोक्ता पुरातन भक्तोषी में सखा चेति रहस्यम हे तद उत्तम। तो भगवान केवल भक्तों को और सखा को ही देते ही हैं, जो वो होता है ज्ञान होता है अपना। भगवान अपने आप को पूरी तरह से वही समर्पित करते हैं।
इसलिए मनुष्यों में बहुत सारे मनुष्य प्रयास करते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, परंतु उसमें से कुछ लोग ही भगवान को जान पाते हैं। वासुदेव कई जन्म लगते हैं। जैसे हम हिमालय पे पहुंच रहे हैं, कोई एवरेस्ट पे पहुंच रहे हैं, तो छोटी छोटी पहाड़ियां पार करनी पड़ती है। और वो पहाड़ियां भले ही छोटे छोटे पत्थर से लगती हैं, लेकिन उनको पार करने में दिक्कत होती है। तो ऐसे ही जब हम भक्ति में पूर्णता प्राप्त करते हैं, तो हमें अन्य छोटे छोटे मार्ग नजर छोटे छोटे मार्ग लगते हैं हमको। तो लोग पूर्णता के पीछे भागते हैं, पागल रहते हैं कि हाँ हमको परफेक्ट घर चाहिए, परफेक्ट हस्बैंड चाहिए, परफेक्ट वाइफ चाहिए, परफेक्ट सन चाहिए। हम पूर्णता चाहते हैं, लेकिन वो पूर्णता कहाँ से मिलती है? पूर्णता तो केवल कहाँ पर है? भगवान के पास है, और कहीं पूर्णता तो है ही नहीं है। भगवान है ही ना, ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान और पूर्णता मिलती भी कब है? जब हम भगवान को प्राप्त करते हैं, अन्यथा पूर्णता प्राप्त भी नहीं होती है। तो बिना विधि के किए हुए, बिना भगवान की भक्ति किए हुए, भक्ति क्या होती है? केवल उत्पात मचाती है। पूर्णता प्राप्त करने के लिए गुरु साधु और शास्त्र की सहायता लेनी चाहिए, साधु संगा करना चाहिए। तब भक्ति करते 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 जब आप भगवान की भक्ति करने लगते हैं, तो अपने आप से ही आपके जीवा पर जो है भगवान आने लगते हैं। अथ श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राहम इंद्रिय। कुंठित रहती है हमारी इंद्रियां, ब्लंट रहती हैं, उन पर भगवान का नाम आता ही नहीं है। लेकिन जब भगवान की याद करने लगते हैं, भगवान को जपने लगते हैं, भगवान को जो है उनकी भक्ति करने लगते हैं, तो भगवान अपने आप से आ जाते हैं जीवा पर। हरे कृष्णा। भूमिरापो नलो वायुः खं मन बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्न प्रकृतिरष्टधा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी, आपकी आवाज बहुत धीमी है, इसे पूरी तरह से आवाज आ नहीं रही है, तो आप कस के पढ़िएगा जब पढ़िएगा अगली बार से। तो लोग कहते हैं कि भगवान को दिखाओ। तो ये 4 से 12 श्लोक जो है, इसमें हम पूरी तरह भगवान को देख सकते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था, ज्ञानम तेह स विज्ञानम इदम अच्छामि अशेषतः। तो मैं तुमको प्रत्यक्ष और दिव्य ज्ञान दूंगा। वो दिव्य ज्ञान अब शुरू हो रहा है। ज्ञान विज्ञान का जो उपक्रम था वो अब आरंभ हो रहा है। तो पहले भगवान बहिरंगा शक्ति का वर्णन कर रहे हैं अपनी। भगवान 2 शक्तियों का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं, बहिरंगा शक्ति यानी कि अपराशक्ति और पराशक्ति। तो बुद्धिमान कौन होता है? जो कम शब्दों में अपनी सारी बात को कह देता है। ऐसे भगवान अपनी इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों को 2 श्लोकों में कह दे रहे हैं। तो पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये पंच तत्व महाभूत हैं। और मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 मिलके क्या बनाती हैं? ये जो है अपराशक्ति का निर्माण करती हैं। कहते हैं ना कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिली बन ही शरीरा। तो ये पंच तत्व से ही सारे शरीर बनते हैं। सारे जो है, जो भी जितने भी योनियां बनती हैं, सब जो है वो इन्हीं पंच तत्वों से बनती हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी क्या है? ब्रह्मा जी भी जीव तत्व हैं, केवल बुद्धि से बने हुए हैं। देवता लोग किससे बनते हैं? केवल प्रकाश से बनते हैं। तो ये जो है वो ये तत्व होते हैं जिनके द्वारा ही सारी सृष्टि का जो ये अपरा प्रकृति है, इसका निर्माण होता है। इसके बाद भगवान अपनी पराशक्ति के बारे में बताते हैं। हरे कृष्ण। अपुरेयमितस्तन्यं प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतं महाबाहो येदं धरियते जगत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य परा शक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक कपड़ा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। केवल मनुष्य ही ऐसा होता है, ये पंच महाभूतों से बना होता है। जो पांचों चीजें केवल मनुष्य की योनि का निर्माण करते, बाकी योनियों में कोई एक, कोई दो, कोई तीन, या थोड़ा ऐसे करके कोई ऐसे और योनियां बनती हैं। तो यहाँ पर भगवान अब अपनी एक पराशक्ति का वर्णन कर रहे हैं। पराशक्ति कौन है? जीवात्मा है, जीव है।
वो पराशक्ति है। और वो क्या करती है, भौतिक प्रकृति के संपर्क में आती है और उस पर नियंत्रण करना चाहती है, उसका दोहन करना चाहती है। किस रूप में करती है, कि वो उसको लेकर तरह तरह की चीजों का निर्माण करती है, तरह तरह के सुख का निर्माण करती है। और एक जो है कहते हैं ना कि प्रयोगशाला है एक तरह से प्रकृति में, और भगवान की प्रयोगशाला है ये जो सृष्टि, जिसमें तरह तरह का जो है निर्माण कार्य होते रहते हैं। कामना दायित्रेण जंतु जीवो प्रपद्यते। तो कामना के कारण ये तरह तरह के जीव जंतु इस जगत में आते रहते हैं। हरे कृष्ण। एतति योनीनि भूतानि सर्वनित्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवो प्रलयस्तथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानना। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो सृष्टि के सब जो भी ये दिखाई पड़ती है प्रकृति, इसके रचयिता भी सब भगवान है, पालनहार भी भगवान है, प्रलयकर्ता भी भगवान है, सर्वत्र है भी, सर्वव्यापी भी है। तो सब कुछ क्या है, सर्वस्व कारण कारणम भगवान ही है। और जो भक्त होता है वो हर जगह भगवान को देख भी लेता है। जैसे कि प्रभुपाद जी टहल रहे थे और शिष्य उनके साथ में, तो कह रहे हैं कि शिष्य की कितना सुंदर दृश्य है। तो प्रभुपाद कहते हैं, वो सोचो ना, ये दृश्य कितना सुंदर है, जिसने इसको बनाया होगा वो कितना सुंदर होगा। तो प्रभुपाद जी केवल सूर्योदय नहीं देख रहे हैं, उसके साथ साथ उसके पीछे जो शक्ति है श्री कृष्ण है, उसको भी देख रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी आप 12 श्लोक तक पढ़िए। आशा माता जी आप उनके साथ अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण सभी को, हरे कृष्ण सादर प्रणाम। मत्तः परं तरन् नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, सभी को हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर उपमा यहाँ पर दी गई है, कि जैसे कि धागा होता है, धागे में मोतियां लगी रहती हैं, माला बनी रहती है। अगर धागा निकल दे तो मोती बिखर जाती है। लेकिन भगवान दिखे या न दिखे, सृष्टि के कण कण में विद्यमान रहते हैं। कहते हैं जो वैज्ञानिक है वो लोग कहते हैं कि अनसीन इज प्रूवन बाय द सीन। क्यों, कैसे? जो अनसीन है वो कैसे प्रूफ किया जाएगा कि कुछ देखकर? तो कैसे, उसके रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन क्या है भगवान का, ये सृष्टि है। भगवान का जो जगत है वो एक क्या बोलेंगे, उसका प्रतिबिंब है ये जगत। तो ये रिफ्लेक्शन है भगवान को। तो भगवान को हम इस सृष्टि के द्वारा देख सकते हैं कि ये जो सृष्टि है, प्रतिबिंब है, इसका कोई असली जो है जगह भी है जो आध्यात्मिक है, जहाँ भगवान रहते हैं। जैसे कि अगर बच्चा स्कूल से आता है, बाहर गाड़ी खड़ी रहती है, तो वो जान जाता है कि पिता घर में है। अब पिता दिखाई तो नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन कार देख के समझ में आ रहा है, गाड़ी देख के समझ में आ रहा है कि कार जो है वो ये पिता की है, तो पिता घर के अंदर है। वैसे सृष्टि किसकी है? भगवान की है। इस सृष्टि को देख के हम समझ सकते हैं कि भगवान भी कहीं पर है। तो सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी है, सब अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। और उसके में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति कार्य कर रही है वो भगवान ही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषन्निषु। हरे कृष्ण। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान बता रहे हैं ना कि कहाँ कहाँ हम उनको देख सकते हैं। हमारी इंद्रियों में बहुत सारी क्षमताएं होती है, नाक को सूंघने की होती है, कान को सुनने की, त्वचा को स्पर्श करने की। तो बहुत से लोग कहते हैं भगवान दिखते ही नहीं, लेकिन आसपास नजर डालिए ना, हर जगह भगवान ही भगवान है। जो पानी पी रहे हैं हम, उसमें स्वाद होता है। पानी के जैसा कोई भी पदार्थ आज तक वैज्ञानिक बना ही नहीं पाए हैं। इतने सारे जो है आपको पेय पदार्थ बने हैं, लेकिन पानी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। और पानी का स्वाद, वैज्ञानिक तो कहते हैं कि पानी रंगहीन है, गंधहीन है। कहते हैं ना, पानी ने पानी तेरा रंग कैसा, गाना चलता है। तो वो, लेकिन जब आप पीते हैं तो आप कहते हैं अरे इस पानी में तो स्वाद ही नहीं आ रहा है।
तो पानी हर जगह कहते हैं कि कोस कोस पर वाणी बदले दो कोस पर पानी। तो पानी का स्वाद हर जगह का अलग अलग होता है। अगर आप चित्रों में देखिए, वीडियोस देखिए, तो आप जहाँ के पानी को देखिएगा, सब पानी का कलर भी आपको अलग अलग दिखेगा। और अगर कोई प्यासा हो तब तो जल जो है अमृत बन जाता है, उसके स्वाद ही स्वाद होता है। तो भगवान अमृत के समान है। सूर्य का प्रकाश क्या करता है? सूर्य न हो तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, पूरे ब्रह्मांड की गंदगी को अवशोषित कर लेता है। कहते हैं हाँ, सूर्य आए ना तो थोड़ा कपड़ों को धूप दिखा दे, सूर्य आए ना तो थोड़ा सा जो है वो हवा चले, अच्छी अच्छा लगे, अच्छी महक आए। तो क्या होता है, ये सूर्य जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ओमकार क्या है? आध्यात्मिक ध्वनि है। सारे मंत्र ओम से शुरू होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम अज्ञानातिमिरांधस्य, तो ओम नमो नारायण। तो आकाश में ध्वनि के रूप में है भगवान, वो सामर्थ्य के रूप में है मनुष्य के। क्योंकि अगर वो ना चाहे तो हमारे एक उंगली भी हिल नहीं सकती है। रात में सोए सवेरे उठेंगे, क्यों उठते हैं? भगवान की कृपा के कारण। भगवान ने सामर्थ्य दिया हुआ है। और लोग कहते हैं कि भगवान को दिखाओ, तो देखिए ना, चारों तरफ भगवान ही भगवान दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, अंधे को सूरज दिखाया जाए तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। तो घट घट में राम है। प्रभु प्रहलाद महाराज ने देख लिया था, और हिरण्यकशिपु 3000 साल से ढूंढ रहे थे उनको। भगवान कहते तो अहम सर्वस्व प्रभो, सब तो मेरा ही है। और भगवान की विभूतियां हर जगह है, आध्यात्मिक हो चाहे आपको भौतिक हो, सारा जगत उनसे ही व्याप्त है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावशो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्युषु। हरे कृष्ण। मैं पृथ्वी की आर्द्र सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो पृथ्वी की सुगंध, भूमि पर पानी डालिए ना, कहते हैं मिट्टी की बड़ी सौंधी गंध आ रही है। तो पृथ्वी की अपनी सुगंध है। और कहते कहीं दुर्गंध है तो वो क्यों है? विकार के कारण होता है। अग्नि में देखिए तेज है, भगवान के कारण है। पेट की अग्नि है, वो खाना पचाती है, वैश्वानर अग्नि है। और अग्नि से हम भोजन बनाते भी हैं, अग्नि से भी बहुत हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। और जीवों में जो जीवन है वो सब कैसे हो रहा है? भगवान के द्वारा है। तपस्वियों का तप सफल कौन करता है? भगवान करते हैं। भगवान की विभूतियां है ना, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छी पेंटिंग करता है, कोई अच्छा घर बनाता है। और सब कुछ जो धूप गर्मी हम सहन करते हैं, या हम कोई पढ़ते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, सब भगवान के द्वारा ही आता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमता मतामस्मि तेजस्विनामहम्। हरे कृष्ण। हे पृथा पुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही अविनाशी बीज हूँ, सबका आश्रय हूँ, सबका आधार हूँ, सृष्टि रचने वाला हूँ। और भगवान ही सबको बुद्धि देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, सबको बुद्धि भगवान ने दी हुई है। और जो जीव होता है बहुत बुद्धि लगाता है, लेकिन चल नहीं पाती है भगवान के आगे। कहते हैं कि हमने तो बहुत बुद्धि लगाई, चली नहीं। हिरण्यकश्यप ने बहुत बुद्धि लगाई, लेकिन चली नहीं। तो भगवान ही क्या है? बीजम अव्ययम है, गति भरता प्रभु साची, निवासम शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो सब भगवान के ही पिता, भगवान को ही पिता माने। सबके बीज प्रदाता पिता वही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बलम बलवताय चाहं काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हरे कृष्ण। मैं बलवानों का, कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बल के साथ घमंड आता है। बल आता है तो ये करूं वो करूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन बल का सही प्रयोग करना है। जैसे अर्जुन है, वो बल है, उसके अंदर काबिलियत है, लेकिन वो युद्ध सोच समझ कर करना चाहता है। हनुमान जी भगवान राम की लीला में भगवान का सहयोग करने के लिए राम सेतु बनाया उन्होंने। रावण को भगवान की शक्ति बनाने में, बताने में उन्होंने बल का प्रयोग किया, सारी लंका को जला दिया। तो बल भगवान का दिया हुआ है। काम रागा बलान्विता,
तो न कोई जो है वो आसक्ति नहीं रखनी चाहिए कि मैं जो है बल हूँ और मेरे पास बल है, ऐसी कोई भी नहीं रखनी चाहिए कोई आसक्ति। हाँ, जो काम धर्म संगत होता है उसको भी कह रहे हैं कि भगवान कि वो मैं ही हूँ। तो कामनाएं भी भगवान की कारण ही है, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है उन कामनाओं को भगवान कह रहे हैं मैं हूँ। यानी कि जो भक्त संतान उत्पन्न करना चाहते हैं वो भगवान जो है उसके लिए सहयोग करते हैं। लेकिन आजकल तो पता नहीं क्या क्या कल्चर आ गया, हनीमून कल्चर, प्री प्रेगनेंसी कल्चर और प्री पोस्ट प्रेगनेंसी कल्चर, ना जाने क्या क्या कल्चर आए हुए हैं। लेकिन हमें करना क्या है, भगवान जो है वो काम है जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, और जीव को एक अच्छे भक्त पुत्र को पुत्री को पैदा करना चाहिए और उसको अच्छे संस्कार देना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये चैव सात्विका भाव भावा राजसस्त राजसास्तमसश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। हरे तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वह सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो भगवान जो है सबसे ऊपर है, वो गुणाधीन नहीं है, गुणों के अधीन कार्य नहीं करते हैं। गुणातीत यानी कि जो गुणों से अतीत हो गए हैं वो भी नहीं है। वो क्या है, गुणाधीश है। गुणाधीन जो होते हैं जीव, जो गुण के अधीन कार्य करते हैं तीन गुणों के। गुणातीत वो होते हैं जो गुण के अधीन नहीं है, जैसे स्वरूप सिद्ध लोग होते हैं उनकी बात होती है। और गुणाधीश कौन है, नियंत्रक है, वो नियंता करते हैं। तो भगवान को निर्गुणा कहा गया। निर्गुणा का मतलब ये नहीं कि वो गुणहीन है, बल्कि वो किसी गुण के अधीन नहीं है, किसी गुण के द्वारा वो गवर्न नहीं होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ईश्वरी माता जी आप श्लोक पढ़िए 18 श्लोक तक, और रेणु माता जी आप अनुवाद पढ़िए उनके साथ। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। पांचांग प्रणाम माता जी। पढ़िए माता जी। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। ईश्वरी माता जी आप पढ़िए। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्भिः सर्वमिदं जगतः मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान को क्यों नहीं समझ पाते हैं लोग, इसका उत्तर इस श्लोक में है कि हम तीन गुणों से आच्छादित हैं, ढके हैं। हमारी आत्मा के सामने जो है वो तीन तरह के पर्दे लगे हुए हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के। उसके आगे भी भगवान के पास एक पर्दा है जिसको योग माया का पर्दा कहते हैं। तो जब सतोगुण रजोगुण और तमोगुण का प्रयास तो हम कर सकते हैं कि इनको हम हटा दें ये पर्दों को, लेकिन चौथा पर्दा भक्ति करे बिना नहीं खुल सकता। जब हम भक्ति करते हैं तब भगवान जो है वो वहां से हमको देखते हैं कि हाँ ये भक्ति कर रहा है, अपनी योग माया का पर्दा हटाते हैं। तो भगवान जो है वो अहंकार जिसको रहता है उसको नहीं मिलते, जिसको तीन गुणों से जो ढका रहता है उसको नहीं मिलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नामां दुष्कृतनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायाया प्रहत ज्ञाना आसुरं भावम् आश्रित। कौन सा श्लोक है माता जी? 14 श्लोक पढ़िए। हाँ 14 दैवी वेशा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। सॉरी, क्षमा चाहती हूँ माता जी, बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। देवी हेषा गुणमयी मम्माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो कहते हैं ना कि जिसकी कठपुतली वही नचाए, तो ये माया कौन है? भगवान की कठपुतली है, भगवान ही नचा सकते हैं इसको। बाकियों को तो ये माया ही नचाती रहती है। माया महाठगिनी हम जानी, और माया को कोई नहीं जान सकता है, इस तरह कहते हैं। तो जैसे कि हम किसी के घर पे जाते हैं, उसके घर में कुत्ता पला होता है, जैसे बेल बजाते हैं कुत्ता दौड़ के आ जाता है और फिर भौंकना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे मालिक आता है कहते हैं गो टॉमी, वो भाग के अंदर चला जाता है। तो कहते हैं कि जिसका कुत्ता है ना, उसी की बात वो अपने मालिक की ही बात मानेगा। वैसे ये माया है, ये क्या है? ये भगवान की जो है वो शक्ति है। तो भगवान जैसे जैसे कहते हैं वैसे कर पाती है, और बाकी लोग के लिए तो बड़ी शक्तिशाली है। जो है माया ज्ञान को ढक लेती है, भ्रम में डाल देती है। मम माया दुरात्या, बड़ी मुश्किल है, पार पाना बहुत कठिन है। तो भगवान हमें बड़ा सुंदर ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं, आप माया से मोहित मत हो जाओ। जब माया से मोहित हो जाओगे तो अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान पाओगे। अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए माया से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि माया जो है वो बहुत ही बलशाली है। तो एक तरह से शरणागति के बारे में बताइए कि शरणागति कैसे मिल सकती है। इस पर भगवान हमको बता रहे हैं कि शरणागति हम कैसे लेंगे। भगवान के द्वारा ये हमको समझाया जा रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रहत ज्ञाना आसुरं भावम् आश्रितः। हरे कृष्ण। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हार लिया गया है, तथा जो असुरों के नास्तिक मतलब थोड़ा ऊपर कर दीजिए माता जी, थोड़ी प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। हरे कृष्णा। तो भगवान अब यहाँ वैसे लोगों का वर्णन कर रहे हैं जो शरण ग्रहण नहीं करते हैं, दूषित कर्म करने वाले। तो मूढ़ बताया है। मूढ़ जैसे कहते हैं ना कि जो सुअर होता है वो खीर नहीं खाएगा, वो बिष्ठा खाएगा। वैसे ही मूढ़ लोग क्या कहते हैं? पशु तुल्य होते हैं, भगवान की कथा को नहीं सुनेंगे। वो न जाने कौन सी असत कथाएं सुनते रहेंगे। और जैसे गधा होता है ना, वो गधा बहुत परिश्रम करता है, लेकिन करता क्या है? दो रोटी के लिए, जरा से खाने के लिए, जरा से भोजन के लिए, जरा सी घास के लिए वो बहुत ही परिश्रम करता है। तो ऐसे लोग जो दो रोटी के लिए बहुत ही परिश्रम करते हैं उनको मूढ़ कहा गया। भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, शरण नहीं करते हैं। नराधम, जो नरों में अधम है, अच्छे परिवार में जन्म लिया पर भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति करने भी लगे तो उसमें टिकेंगे नहीं, स्थिर नहीं रहेंगे। माया अपहृत ज्ञान, बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान तो है, लेकिन माया के द्वारा अपहरण उसका कर लिया गया है। जैसे वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, ये पढ़ेंगे, भक्ति की किताबें भी पढ़ेंगे, लेकिन भगवान को नहीं ढूंढ पाएंगे उसमें से। और जो आसुरी होते हैं वो भगवान को कहेंगे ये तो जगत मिथ्या है, भगवान मिथ्या है, सब कल्पना है, भगवान होते तो इस संसार में दुख कैसे आ गया। तो इस तरह से जो है उन लोगों को दुष्कृतनों कहा गया है। ऐसी कृति जो हानि पहुंचाए उसको दुष्कृति कहा जाता है। तो ये लोग जो दुष्कृतिनों है लोग हैं, ये शरणागत नहीं होते हैं। लेकिन इसके विपरीत चार लोग ऐसे होते हैं जो शरणागत होते हैं, उनकी बात भगवान अब बता रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृत्नो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। हरे कृष्ण। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। हरे कृष्ण। तो चार लोग का वर्णन है जो शरण ग्रहण करते हैं। सुकृतनों कहा गया, अच्छी कृति करते हैं, ज्ञान धारण करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, भक्ति करते हैं। ऐसे लोग को भाग्यशाली कहा गया, भगवान में रुचि रखते हैं। चार प्रकार के होते हैं। आर्त होते हैं जो कष्ट आने पर, जो कोई प्रतिकूल घटना हो जाए, कोई संकट आ जाए, कोई दुख आ जाए, उसके लिए भगवान को याद करते हैं, जैसे द्रौपदी हैं, गजेंद्र हैं। अर्थात ही जो अर्थ के लिए, जैसे ध्रुव महाराज थे, उनकी माँ ने कहा कि तुम जाओ, पिता से बड़ा राज्य भगवान दे सकते हैं, उनके पास जाओ। तो बड़े राज्य की कामना से जाते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन जब भगवान मिलते हैं तो कहते हैं मैं तो जो है कंकड़ मांग रहा था, मुझे हीरा मिल गया। कुछ नहीं मांगते हैं, लेकिन भगवान भी इतने कृपालु हैं, उनको ध्रुव लोग दे देते हैं।
जिज्ञासु होते हैं जो भगवत तत्व जानने के लिए जो है वो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के ज्ञान के द्वारा उनको जानना चाहते हैं। जैसे उद्धव को जिज्ञासा हुई तो उन्होंने भगवान के बारे में जाना, भगवान ने उनको उपदेश दिया, और उस उपदेश को आप उद्धव गीता के नाम से पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। भागवतम के 11वें स्कंद में इसका वर्णन भी है। और जो ज्ञानी होते हैं वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं। चतुर कुमार इसमें जो है इसका उदाहरण होते हैं। चतुर कुमारों ने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्ति विशिष्यते, प्रिया हि ज्ञानिनात्यर्थम् अहं स च मम प्रिय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इनमें से जो परज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। हरे कृष्ण। तो परम ज्ञानी की बात हो रही है कि चार भक्तों में से जो ज्ञानी होता है वो प्रिय होता है भगवान को। जो परम ज्ञानी होता है, क्यों? वो उत्साह में होता है, ज्ञान प्राप्त करता है, भगवान से नित्य युक्त होता है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता, मन उसका एकाग्रचित होता है, भगवान में लगा रहता है। एक भक्ति विशिष्ट है, उसका आकर्षण केवल और केवल भगवान में होता है। तो चारों भक्तों में कुछ ना कुछ व्यक्तिगत इच्छाएं होती हैं, लेकिन ज्ञानी में नहीं होती हैं। तीन भक्तों में और होती है। वो वासुदेव स्वरमिति जानना चाहते हैं कि सब कुछ वासुदेव है, बस भगवान की भक्ति करना और उनसे प्रेम ही शेष रह जाता है। बाकी ज्ञानी भगवान के लिए ही सारे कर्मों को करते हैं अपने। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। उदाराः सर्व एवैते, ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्, आस्थिता हि सा हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, निसंदेह यह सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त करता है उसे मैं अपने ही समान समझता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो पूछ रहे कि प्रश्न उठता है ना कि क्या अन्य है वो भगवान को प्रिय नहीं है? क्या सब ज्ञान ही प्रिय है केवल? तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं। उदारा, सब उदार हैं, उदार चेता है, महात्मा है। क्यों? क्योंकि सब मेरे पास आए हैं। पर ज्ञानी क्या होता है? अत्यंत प्रिय है। क्यों? कोई कामना नहीं है उसकी। जो आर्त है उसकी भी कामना है, जो अर्थार्थी है उसकी भी कामना है, जो जिज्ञासु है उनकी भी कुछ कामना हो सकती है। और साथ ही साथ वो केवल मेरी पूजा करते हैं, वो किसी और की नहीं करते हैं। और तीसरी बात है कि वो एक क्षण भी मेरे बिना नहीं रह सकते हैं। तो भागवतम में भी ऐसा एक श्लोक आया हुआ है, अकाम सर्वकामी व मोक्ष कामी उदारधि त्रिवेण भक्ति योगे न यजेतम पुरुषम परम। तो उदारधि कहा गया है वहां पे, उदार चित्ता कहा, यहाँ उदारधि कहा गया है। सुबुद्धि वाले, अच्छी बुद्धि वाले लोग हैं जो भगवान की ही शरण करते हैं, और भगवान भी उनसे उसी प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। माधुरी शर्मा माता जी आप श्लोक पढ़िए। जलेंद्र प्रभु जी आप 3 श्लोक का अनुवाद करिए 21 तक। और अनीता माता जी आप 22 से 24 तक अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता हरे हरे कृष्ण। बहुना जनानाम् अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते बस सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। अनेक जन्मांतर के बाद सचमुच ज्ञान होता है और मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरे शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो महादुर्लभ है वो महात्मा जिसने भगवान को ही जान लिया। वासुदेवा परादेवा, वासुदेवा परामखा, वासुदेवा परा योगा, वासुदेवा परा क्रिया, वासुदेवा परम ज्ञानम, वासुदेवा परम तप, वासुदेवा परो धर्म, वासुदेवा परम गति। तो कहते हैं ना, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। तो हर जगह वासुदेव ही है। तो बहुत सारे जन्म लेने के बाद
जब जीव जन्म मृत्यु चक्र जरा व्याधि ये सारे चक्रों से अलग हो जाता है, तब जो है वो ये सब जान पाता है, बहुत सारे जन्म लेता है तब। और वासुदेव सर्वमिति, जो ये जान जाए कि वासुदेव ही सर्वमिति है, ऐसे महात्मा तो बहुत ही दुर्लभ होते हैं, अति दुर्लभ होते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कामे ते हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियम्य अस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण। जी। स्त्री जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधानों का पालन करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो पहले भगवान ने दुष्कृतों के बारे में बताया, फिर सुकृतों के बारे में बनाया, दोनों दो तरह के लोग होते हैं। फिर उन्होंने बताया कि कुछ लोग जो है वासुदेव सर्वमिति वाले लोग हैं, और दूसरे कुछ भौतिक इच्छाओं के लिए यहाँ वहाँ इस देवता के पास जाते हैं, उस देवता के पास जाते हैं, अपनी भौतिक चीजों को पूरा करने के लिए अपने स्वभाव के अनुसार वो पूजा विधि अपनाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो जो जाम जाम तनु भक्ताः श्रद्धा अर्चितुम् इच्छति तस्य तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामे विद्याम्यहम्। हरे कृष्ण माता जी। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, इससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सकती है। हरे कृष्ण माता जी। तो भगवान कहते हैं कि जिस देवता की पूजा करते हैं वो भी मेरे विभूति रूप में ही है, तो मैं उसी देवता में श्रद्धा उत्पन्न कर देता हूँ। लेकिन क्यों, भगवान तो चाहे तो सबको डंडे से खड़ा कर दे कि नहीं नहीं सब लोग आप लोग हमारी पूजा करिए, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। क्यों? भगवान को जीव ने सूक्ष्म स्वतंत्रता दे दी है कि हाँ आप जो है वो सूक्ष्म स्वतंत्रता है आपकी, आप जिसको चाहे उसकी पूजा करिए। तो जो कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं रखते हैं उनको भी भगवान सोचते कि ठीक है, कम से कम श्रद्धा देवताओं में है, तो उसी को दृढ़ कर देते हैं, और जिसके द्वारा वो किसी की तो पूजा करे, कम से कम कुछ तो भक्ति में आए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सा तया श्रद्धया युक्ताः तस्याराधनम् इह्यते लभते च तथा कामान् मयि एव विहितान् इहन्तान्। हरे कृष्णा। अनीता माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं प्रत्येक हरे कृष्ण माता जी। तिल प्रभुपाद की जय हो। ऐसी श्रद्धा से संवित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। हरे कृष्णा माता जी। तो देवी संचार देवता करो। भी भगवान के पार्षद अधिकारी हैं, अज्ञानी लोग ये नहीं समझ पाते हैं। तो जो देवी देवताओं से जो कामनाएं कर रहे हैं वो उसका लाभ कहाँ से आ रहा है? भगवान के पास से आ रहा है। तो जो कामनाएं करते हैं वो उनको कहते हैं भगवान की अल्पज्ञ जीव हैं, इनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि सारा लाभ तो मुझसे आ रहा है, तो ये डायरेक्ट भी एक तरह से डायरेक्ट ना मांग के इनडायरेक्ट जो है मांगा जा रहा है भगवान के बजाय देवताओं से। तो भगवान कह रहे आ तो मैं तो दे तो मैं ही रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अंतमतो फलं तेषां तद्वद्भक्त्या अल्पमेधसां देवान् देवयो जानति मद्भक्ता जानति मामपि। तिल प्रभुपाद की जय हो। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है। तो अल्प मेधशाम, अल्प बुद्धि कहा है, क्यों? क्योंकि जो जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। तो देवताओं के पास शाश्वत है ही नहीं, ये फल तो देंगे कैसे? उनके जो द्वारा जो फल मिलेंगे वो तो क्षणिक ही होंगे। जिसके पास कलकत्ता का टिकट है वो कलकत्ता ही जाएगा, जिसके पास दिल्ली का टिकट है वो दिल्ली ही जाएगा। तो जहाँ का टिकट खरीदेंगे वहीं पहुंचेंगे। तो जहाँ आप देवताओं से अगर आपका आदान प्रदान चल रहा है तो आप देवताओं के लोक में जाएंगे। गोलोक धाम कैसे जाएंगे? गोलोक धाम जाने के लिए तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। एक आचार्य से पूछा किसी ने कि आकाश से पानी गिरता है तो जाता तो पृथ्वी पर ही है, तो आचार्य ने कहा बिल्कुल सच है, पर कुछ पानी खेत में जाता है, कुछ समुद्र में जाता है, कुछ नाले में जाता है, कुछ पृथ्वी में समा जाता है, कुछ सीप में गिर के मोती बन जाता है। तो सबका गंतव्य तो अलग अलग होता है ना। तो जहाँ के लिए आप यात्रा करेंगे आप वहीं तो पहुंचेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अव्यक्तं व्यक्तिम् आपन्नं मन्यन्ते मा बुद्धयः
परम भावजम आजानन्तो मम अव्ययम अनु उत्तमम। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय हो। बुद्धिहीन मनुष्य को मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था, अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ भी ऐसे ही लोगों का वर्णन किया है कि जो लोग अबुद्धिया हैं, बुद्धि जिनकी अल्प ज्ञान जिनके है, उनका ही वर्णन यहाँ पे है। तो ऐसे लोग परम सत्य को क्या निराकार मानते हैं। जो परम सत्य को हमने पढ़ा है कि उनकी तीन अवस्थाएं होती हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो तीसरी अवस्था जो उनकी भगवान की साकार रूप है, उसको नहीं मानते हैं। और जब हम पहले पढ़ चुके हैं कि भगवान कह चुके हैं, न तो हम जातु नाशम न तुम नेमे जनाधिपा न चैवम न भविष्यामि सर्वे वयमतः परम। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो या राजा लोग नहीं रहे हो और भविष्य में रहेंगे। तो क्या है, भगवान बता रहे कि मैं साकार रूप में हूँ। भगवान साकार रूप में आते हैं, हमारे जैसे बन के आते हैं, परंतु भगवान दिव्य होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा शक्तियां होती हैं। लेकिन भगवान अपने आप को सबके सामने प्रकट नहीं करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं श्लोक पढ़ रही हूँ। अमरेंद्र प्रभु जी आप 3 श्लोक का अनुवाद करिए 27 तक। मधु माता जी आप उसके बाद अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोकमामर्चम् अव्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी माता पढ़िए। धन्यवाद प्रणाम। अमरेंद्र प्रभु जी आप पढ़िए 3 श्लोक। जी उसके माता बाद मधु माता जी आप पढ़ेंगे 28 धन्यवाद से। धन्यवाद माता जी। जी माता जी। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर जो है वो श्लोक भी है और उसका अनुवाद भी। तो अर्जुन के आश्चर्य को समझ रहे हैं भगवान की, भगवान क्या कह रहे हैं आप। तो भगवान बता रहे कि मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ। लोग समझते हैं ना मैं देवकी के गर्भ से आया हूँ, बाण लगने से मेरी मृत्यु हो गई है, परंतु भगवान सब स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं प्रकट अप्रकट होता हूँ। जैसे सूर्य उगता है अस्त होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सूर्य समाप्त हो जाता है, हमको नहीं दिखाई देता है, कहीं और जो है चमकता है। वैसे ही भगवान की लीला है, वो यहाँ नहीं रहते तो कहीं और लीलाएं करते रहते हैं। ये सूर्य हमेशा रहता है, परंतु सुमेरु पर्वत का आवरण होता है, इसलिए हमें हमेशा नहीं देखता है। कभी वो अमेरिका में दिखता है, कभी भारत में, कभी ऐसे भगवान कभी इस ब्रह्मांड में दिखते हैं, कभी उस ब्रह्मांड में लीलाएं करते हैं। गोलोक में उनकी लीलाएं हमेशा चलती रहती है, वृंदावन में उनकी लीलाएं हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन योग माया के आवरण के कारण नहीं दिखती है। जैसे बादल होता है ना, सूर्य के सामने आ जाता है, हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं। वैसे ही योग माया से भगवान ढके रहते हैं, महामाया से नहीं ढके रहते। महामाया भगवान को ढक ही नहीं सकती है। तो जैसे दरबार था, शिशुपाल सामने थे, लेकिन तब भी वो विरोध कर रहे थे। भगवान उनके सामने खड़े हैं, फिर भी विरोध कर रहे हैं। भक्त हैं वो, उनको अपने जैसा मान रहे हैं। दुर्योधन भगवान को नहीं जान पा रहा है, भगवान अपना विराट स्वरूप भी दिखा रहे हैं, तब भी नहीं समझ पा रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान योग माया से आच्छादित होते हैं, सबके सामने प्रकट नहीं होते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हरे कृष्ण। प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे आप कृष्ण माता जी। पढ़िए प्रभु। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो भगवान को कोई नहीं जानता। भगवान तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान सबके ज्ञाता है। पहले भी भगवान कह चुके हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप। भगवान सर्वज्ञ है, हृदय में सबके रहते हैं। अर्जुन तुम नहीं स्मरण कर पा रहे हो, लेकिन मुझे तो सब कुछ याद है। भगवान काल के अधीन नहीं है, काल शक्ति भगवान से बनी, भगवान सब जानते हैं, लेकिन जीव उनको नहीं जान पाता है। और कहते कि हमको लगता है ना कि हम कोई कार्य करें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान साक्षी रूप में है और सब कुछ देखते हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा माता जी। इच्छा और द्वेष समुत्थेन, इच्छा कहाँ से आती है? रजोगुण से आती है। घृणा कहाँ से आती है? तमोगुण से आती है। तो ये गुण ही होते हैं जो जीव को द्वंद्व में डाले रहते हैं। इच्छा कौन सी है? भगवान से स्वतंत्र रहने की, ज्यादा भोग कर पाने की। द्वेष क्यों होता है कि उनके पास ये है, हमारे पास क्यों नहीं है? द्वेष हो जाता है। घृणा क्यों हो जाती है? जब हम जीव को जीव समझना ही बंद कर देते हैं। भविष्य पुराण में कहते हैं, एक कथा आती है कि एक पुरुष और एक स्त्री रहते हैं, उनको एक फल खाने को मना किया गया था और वो फल नहीं खाते हैं। लेकिन वहां एक सांप आ जाता है, कहता है कि भगवान ने फल खाने को जानते हो क्यों मना किया है? कि कहीं तुम ये फल खा के तुम भी ना भगवान बन जाओ। तो फल खा लेते हैं और उसके बाद जैसे ही वो फल खाते हैं, भौतिक जगत की द्वंद्व शुरू हो जाते हैं, सारी परेशानियां आ जाती हैं। तो ये देश है, इच्छा है, ये सब द्वंद्व के कारण है और उससे मोह उत्पन्न होता है और मोह से क्या होता है? पतन हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां त्वे द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः। हरे कृष्ण। मधु कपूर माता जी, आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्णा। हरि ठीक बोल। है ना। तो जो धन्यवाद। द्वंद्व से रहित होते हैं उनका वर्णन है। जो द्वंद्व से मोहित होते हैं वो क्या करते हैं? भगवान का श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं। और जो द्वंद्व से रहित होते हैं वो साधु संगा करेंगे, भजन करेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, मोह से उबर जाएंगे। तो भागवतम में कहा गया, जो मुक्ति चाहता है उसको भगवान की सेवा करनी चाहिए। सतोगुण बढ़ेगा तो तमोगुण अपने आप से समाप्त हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान को लक्ष्य बनाइए। जब भगवान को लक्ष्य बनाएंगे तो हृदय के जितने भी पाप कर्म होते हैं सारे समाप्त हो जाते हैं। तो पुण्य कर्म तीन तरह के होते हैं। एक भोगोन्मुखी पुण्य कर्म होते हैं कि पुण्य कर्म करेंगे भोग कर लेंगे उसका। दूसरे मुक्ति उन्मुखी पुण्य कर्म होते हैं कि पुण्य कर्म करेंगे मुक्ति मिल जाएगी। और तीसरी भक्ति उन्मुखी पुण्य कर्म करते हैं कि भक्ति करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे और भगवत धाम जाएंगे। तो पुण्य कर्म करने के भी सबके अपने अपने वो होते उद्देश्य होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मा तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो यहाँ पर उनकी बात हो रही है जो ब्रह्म है, वे ब्रह्म है। भगवान की दिव्य स्थिति को जो जान जाते हैं, भगवान को समझ जाते हैं, वो ब्रह्म है। और मोक्ष कामी, यहाँ पर जो उनके बारे में कहा गया है कि मोक्ष कामी है, मोक्ष की कामना करते हैं। जरा मरण मोक्षाय, मोक्ष की जो है कामना करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उनका वर्णन किया गया है। और उन भक्तों के विषय में भी बात हो रही है जो जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते हैं, जो सकाम भक्त होते हैं, भोग की अभिलाषा करने के लिए यज्ञ तप करते हैं। पर जब उसको फल का भोग करते हैं तब उनको पता चलता है कि अरे ये भोग तो कुछ दिनों के लिए थे, हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन जब भगवान के पार्षद बन जाते हैं तो नित्य भक्ति करते हैं, वो वास्तव में ब्रह्म है। तो ब्रह्म बोध की अवस्था क्या होती है? शुरू की अवस्था होती है, पहली अवस्था होती है भगवान को जानने की। लेकिन जब उसके साथ साथ जो है भगवान आत्मा और परमात्मा का बोध जो जान गया और फिर भगवान की जो भक्ति करता है, वो भगवत धाम जाता है, भगवान का आश्रय पाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का
तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। तो कहते हैं ना, जब आंखें शरीर को देख पाती है पर आंख को शरीर नहीं देख पाता है, वैसे ही भगवान सबको देख पाते हैं लेकिन हम भगवान को नहीं देख पाते हैं। तो अब ये एक तरह से आपको रूपरेखा बन रही है अगले अध्याय की। जो 29वां श्लोक था और ये जो 30वां श्लोक है, इसमें कुछ शब्द आ रहे हैं: ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधिदैव, अधिभूत, प्रयाण काल। तो ये सब जो शब्द आ रहे हैं, इनको ही अगले जो अध्याय है इसमें पूरी तरह से समझाया जाएगा। तो जो भक्ति करता है वो भगवान का ज्ञान लाभ प्राप्त होता है और वो इस जगत से मुक्ति पाने का और भगवान का आश्रय पाने का प्रयास करने लगता है और कृष्ण भावना मृत में हो जाता है। कहते हैं ना कि भगवान एक जादूगर की तरह से हैं। जैसे जादूगर होता है ना, एक लकड़ी को दो तीन पीस में काट देता है फिर जोड़ देता है। हम जो नहीं समझ पाते सोचते हैं कि अरे ये तो काट दिया, लेकिन जो जानता है वो समझ जाता है कि ये काटा नहीं है, ये तो केवल जादू दिखाया है। वैसे ही भक्त जान जाता है कि ये तो सब भगवान की माया है जो हमें दिखाई दे रही है। असली में तो जो भगवान है वो जो है वो सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है, उसके साथ हमें युक्त तमम हो जाना है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हम 8वें अध्याय में आ चुके हैं। अध्याय 8 है भगवत प्राप्ति। हरे कृष्णा। कौन पढ़ रहा है? हरे कृष्णा। चित्रा माता जी, आप पढ़ेंगे श्लोक? जी माता जी। माता जी, ओम परमात्मा ने नमः बोलकर ही पढ़ना है और अथवा अष्टमा अध्याय पढ़ के, हेडिंग पढ़ के पढ़ना है। हरे कृष्णा। और माता जी सुनीता कौन सा माता जी, आप उनके साथ श्लोक अनुवाद पढ़ना? करें। कौन सा श्लोक माता जी? भगवत प्राप्ति का, उसके पहले क्या पढ़ना माता जी? ओम श्री परमात्मा ने नमः करके स्टार्ट करना है माता जी। माता जी आप एक बार आप बोल शुरू कर दीजिए। दीजिए माता जी, आप मैं शुरू कर शुरू दीजिए, करके माता जी आप शुरू कर दीजिए पढ़ेंगी। माता जी। आप यहाँ पढ़ सुनीता दीजिए। माता जी, आप अनुवाद करिए मेरे साथ। जी माता जी। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः भगवत् प्राप्ति। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्मा किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतं च किं प्रोक्तम् आदिदैवं किमुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद जी। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो अध्याय 7 में हम लोगों ने जाना था कि कृष्ण भावनामृत क्या है और बताया गया कि आप अपने हर जीवन के जो पहलू हैं उसमें से जल में, बल में, प्रकाश में, सब जगह भगवान को देख सकते हैं। तो बहुत आसान है भगवान को याद करना। और मैंने कहीं पे पढ़ा था कि कहा जाता है कि आर्या प्लीज चैंट प्रॉपरली। आर्य यानी कि जो सभ्य समाज है, आर्य संस्कृति में उनको कहते हैं, जो वैदिक संस्कृति को जानता है। तो उन लोग को कहा चैंट प्रॉपरली। आप जो है वो जप को ठीक से करिए, अच्छी तरह से करिए। और यही 8वें अध्याय का सार है। और इसको 8वें अध्याय को जो हम समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग जब याद करते थे उसको कहते थे ARYPCS। तो इसमें प्रश्न आते हैं, पहला से और चौथे श्लोक तक प्रश्न है और उसका उत्तर आता है आंसर, मतलब A फॉर आंसर। फिर R फॉर होता है रिमेम्बरिंग कृष्णा एट डेथ। तो 5वें से जो 8वां श्लोक है वो हमको बताता है कि हम जब प्रयाण काल हो तो भगवान को याद करना चाहिए। और Y फॉर योग मिश्रित भक्ति, यानी कि जो भक्ति है, योग मिश्रित भक्ति कैसे की जा सकती है। और P फॉर होता है कि प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति की बात होती है कि शुद्ध भक्ति कैसे करते हैं। और C फॉर होता है कंपेयरिंग स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड, जो तुलना है आध्यात्मिक जगत की और भौतिक जगत की। और S फॉर सुप्रीमेसी, किसकी? शुद्ध भक्ति की।
शुद्ध भक्ति कितना महान है, इसके बारे में 23 से 28 में जो श्लोक है वो बताते हैं। तो इस तरह से इस ज्ञान का जो मिलेगा हमको, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है 7वें अध्याय से, उससे भगवत प्राप्ति कैसे होती है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो प्रश्न आते हैं, जो अर्जुन के प्रश्न आते हैं, क्योंकि पिछली बार जो हमने पढ़ा था 29वां और 30वां श्लोक, उसमें नए नए शब्द आए थे, और उन शब्दों के आधार पर प्रश्न करते हैं अर्जुन, और उसका आंसर यहाँ पे आता है। तो ये यहाँ पर जो भगवत प्राप्ति की बात की, मृत्यु के समय पर साधारण लोग तो डर जाते हैं, परंतु जो आध्यात्मिक जीवन में रहते हैं वो डरते नहीं, वो जानते हैं कि मृत्यु तो आनी ही है। कहते हैं ना, एज श्योर एज डेथ, मतलब श्योर है। कोई भी चीज श्योर की हो तो क्या श्योर, आप जो कह रहे हैं श्योर है, कहते हैं एज श्योर एज डेथ, मतलब जो जन्म है मृत्यु तो आनी ही आनी है। लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन में रहते हैं, जो भक्त रहते हैं, वो मृत्यु को एक नई आशा के रूप में देखते हैं कि हाँ, हम यहाँ से जाके आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करेंगे। क्योंकि आत्मा के बारे में हमने जैसे पढ़ा है, न जायते म्रियते वा कदाचन, नायम भूत्वा भविता या न भूया, अजो नित्यो शास्त्रोयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जीव नित्य है, मरता कौन है, शरीर मरता है। आध्यात्मिक जीवन अपनाने वाले को ये भौतिक शरीर नहीं धारण करना पड़ता। यही भगवत गीता का एकमात्र सार है। तो जीवन की जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ऐसा वर्णन करती है भगवत गीता कि हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु पर विजय, मृत्यु निश्चित है, उसकी तैयारी कर सकते हैं। लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। जो जीवन है वो तैयारी है, और जो डेथ है, मृत्यु है, वो क्या है, एक परीक्षा है। तो भगवान प्रश्न जो है पूछने पर अर्जुन को प्रोत्साहित करते हैं, परेशान नहीं होते हैं, हमेशा उनके उत्तर देते हैं, किसी मना नहीं करते कि नहीं तुम ये क्या क्या प्रश्न पूछे चले जा रहे हो, मैं तो कितनी अच्छी बात तुम्हें बता रहा हूँ कि भगवत ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ, इसके बीच में तुम्हारे प्रश्न आ गए। नहीं, भगवान बहुत शांति से सुनते हैं और उनका उत्तर देते रहते हैं। तो अभी हमने पहला पढ़ा हुआ है श्लोक, हरे कृष्ण, हमने पहला श्लोक पढ़ा है। दूसरा श्लोक भी माता जी पढ़ लीजिए, तो फिर हरे बात। कृष्ण। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन, प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। हरे कृष्ण। माता जी, माता जी आपकी तरफ बहुत शोर आ रहा है। वो माता जी कीर्तन चल रहा था ना, पापा सुन रहे थे इसलिए। अच्छा ठीक थोड़ा है, सा मैं धीमे मतलब बोलूंगी। ऐसी जगह रहिए ठीक है, जहाँ ठीक है माता आवाज ना आए, बहुत जी। आवाज जी डिस्टर्ब जी कर रही। तो हरे कृष्णा, यहाँ पर प्रश्न आए हुए हैं, अर्जुन की तरफ से प्रश्न आए हैं। भगवत गीता हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे रही है। भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं प्रश्न, और कह रहे हैं कि मधुसूदन, कृष्ण जो है वो मधु नाम के राक्षस का उन्होंने वध किया था। तो कह रहे जैसे आपने मधु नाम के राक्षस का वध किया है, वैसे ही मेरे अज्ञान को जो है वो वध कर दीजिए, उसका नाश कर दीजिए। पुरुषोत्तम, पुरुष में भी उत्तम। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये प्रश्न मित्र से नहीं हो रहा है, परम पुरुष से हो रहा है। परम उत्तर परम पुरुष से प्रमाण के रूप में उत्तर चाह रहे हैं। अर्जुन जानते हैं कि ये प्रश्न ऐसे हैं, इसका उत्तर साधारण जीव दे ही नहीं सकता है, परम पुरुष ही केवल दे सकते हैं, और ये वास्तविक प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न हमें गुरु से पूछने चाहिए। ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। और इस श्लोक में एक तरह से बताया गया है अधियज्ञ, अधिदेव और प्रयाण काल के बारे में प्रश्न किया गया। प्रयाण क्या है, अंतिम घड़ी होती है जब जीव शरीर त्यागता है, तब वो घड़ी बहुत ही अलग होती है, परीक्षा की घड़ी होती है। अर्जुन जानना चाहते, जीवन भर भक्ति की है, अंत समय आ गया, किसी कारणवश शारीरिक स्थिति न रही ठीक, भगवान को नहीं याद कर सके। परीक्षा समय तो यही होता है ना, पूरे साल याद किया, वही याद रहेगा कि नहीं, जीवन के अंत समय में भी याद रहेगा कि नहीं। आसक्तियां हैं, संसार याद आ रहा है, कुछ भक्ति में कसर रह गई है। ये अध्याय उसी सब का वर्णन करता है कि भक्त कैसे शरीर त्याग करते हैं, और भक्त क्या करते हैं, ज्ञानी अष्टांग योगी किस तरह से शरीर त्याग करते हैं, अधिभूत, अधिदैव, अधियोग और प्रयाण काल ये क्या होता है। ये सारे प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं, और तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान इसका उत्तर देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं
स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संगितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्मा कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो अब उत्तर मिलना शुरू हो गए हैं। चौथा भी पढ़ लीजिए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अधिभूतं शिरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहाभृतांबर। हरे कृष्णा। हे देहधारियों में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता है। हरे कृष्णा। तो एक तरह से यहाँ पर क्या बताया, उत्तर बताया जा रहा है। पहले ब्रह्म का उत्तर। ब्रह्म क्या है? तेज है। भगवान का जो तेज होता है वो ब्रह्म कहलाता है। जीव भी ब्रह्म कहलाता है। तो ब्रह्म को कई अलग अलग चीजों को बोला जाता है। मायावादी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूं, परंतु इसका अर्थ क्या है? मैं आत्मा हूं। इसीलिए हमें प्रामाणिक आचार्यों की टीका पढ़नी चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन चास्मि तत्वतः ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। तो ब्रह्म जीव के लिए कहा जाता है। जीवित कौन है? अविनाशी इकाई। भगवान को भी परम ब्रह्म कहा जाता है। जीव ब्रह्म है और भगवान परम ब्रह्म है। आध्यात्म क्या है? जीव का नित्य स्वभाव। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, ये आध्यात्म है। और कर्म क्या है? सकाम कर्म। जीव भौतिक शरीरों से संबंधित जो गतिविधि करता है, जो कार्य काम करता है, वो सकाम कर्म होता है। तीन गुणों से प्रभावित होकर जीव अपने शरीर के द्वारा जो भी कर्म करता है, शास्त्रों के अनुसार करता है, उसको कर्म सकाम कर्म कहते हैं। अधिभूत क्या होता है? भौतिक प्रकृति। जैसे ये शरीर भी क्या है? भौतिक प्रकृति है, निरंतर परिवर्तनशील है। भौतिक प्रकृति अधिभूत है या भौतिक अभिव्यक्ति है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये जो भले भौतिक है ये शरीर, लेकिन बड़ा कीमती है। क्यों? क्योंकि इस शरीर से ही भगवान की सेवा की जा सकती है। अधियच्छ। अधियच्छ हम लोग कहते हैं ना, अध्यक्ष उच्चारण करते हैं ना, अध्यक्ष। जैसे इस मंदिर के अध्यक्ष हैं, मतलब इस मंदिर पर उनका शासन चलता है। निरीक्षक है, इनके अधीन सारे कार्य होते हैं। तो प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा क्या होता है? अधियच्छ है। उसके नियंत्रण से सारे कार्य होते हैं। सारे यज्ञों का स्वामी वो कहलाता है। अधिदैव भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य और चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित होते हैं, अधिदैव कहलाता है। जैसे कि कान क्या है? ये अधिभूत है, भौतिक चीजों से बना हुआ है। कान का नियंत्रक कौन है? जो कान के जो है वो अधिष्ठाता देवता होते हैं, अधिदैव कहलाते हैं। कान का प्रयोग क्या है? अध्यात्म का स्वभाव क्या है? सुनना। तो ये थोड़ा सा इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं कि अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और आध्यात्म क्या है। और फिर प्रयाण काल के बारे में जो है, प्रयाण काल का मतलब होता है जो मृत्यु के समय। तो मृत्यु के समय जो कैसी स्थिति होनी चाहिए, क्या करना चाहिए जीव के, इसके बारे में ये पूरा अध्याय बात करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी कैटरपिलर का उदाहरण देते हैं। जैसे कैटरपिलर होता है, वो सोचता है कि तितली कितनी सुंदर होती है, मैं भी तितली बन जाऊं। वो भी चिंतन करते करते तितली बन जाता है। वैसे जीव लगातार जब चिंतन करता है तो भगवान को देखने लगता है, भगवान उसको दिखाई पड़ने लगते हैं, भगवान सहायक होते हैं उसकी भक्ति में। जब यदि भक्त भगवान को याद नहीं करता है तो भगवान याद करते हैं ऐसे भक्त को जो लगातार चिंतन करता रहता है। उसकी बात की, जैसे भीष्म है, युद्ध में भगवान के मुख को देख रहे थे, विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर रहे थे, भगवान की योजना थी। अर्जुन भी इतने बड़े भक्त थे, परंतु पीछे थे, भीष्म सामने थे। तो ये भगवान ने बनाया हुआ था कि भीष्म उनको हमेशा देखना चाहते थे, भगवान भी उनको हमेशा देखना चाहते थे। तो जिस पर आपका विश्वास नहीं है वो याद नहीं आएगा, लेकिन जब जिस पर विश्वास होता है याद होता है। चोट लगती है बच्चे को, क्या कहता है? मम्मी मम्मी। विश्वास है माँ पे, माँ आएगी, मुझे बचाएगी, मेरे को ठीक करेगी।
तो भगवान कह रहे अंत काले च मामेव, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है। अभी वो 7वां अध्याय हमने पढ़ा था, तो भगवान ने कहा था माँ सुनो, मुझे सुनो। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मेरा जो स्मरण करता है, यहाँ पे स्मरण की बात हो रही है, तो श्रवणम जो है वो, और उसके बाद स्मरणम, तो किस रूप में, जब जीव की भगवत दृष्टि हो जाती है तब वो भगवान को जो है वो याद करता है, अंत काल में याद करता है। अगर दृष्टि भगवान की नहीं है, जब वो भौतिक चीजों में लगा है, तो भौतिक चीजें याद आएंगी। जैसे बच्चा गर्भ में होता है, भगवान का स्मरण करता है, परंतु जैसे संसार में आता है, सबका प्यार मिलता है, केंद्र बिंदु बन जाता है, मैं ही कंट्रोलर हूँ, रो रो के सबको उठा लेता है, मैं एक बार रोता हूँ सारा घर आ जाता है, वो बार बार रोता है कि जैसे सब लोग आ जाए, फिर वो बड़ा खुश हो जाता है, जैसे सब लोग उसको पुचकारने लगते हैं, बड़ा खुश हो जाता है। गर्भ में भी कष्ट था, भगवान याद थे, जगत में भी कष्ट है, याद नहीं आ रहा है, क्यों? गर्भ में अनुभव नहीं था कि कष्ट, अनुभव था कि कष्ट में है, जगत में आ गया, अनुभव नहीं हो रहा है कि कष्ट में है, इसलिए याद नहीं आ रहे हैं। तो एक तरह से भगवान जो है वो बता रहे हैं कि स्मरण करो मेरा, स्मरण करना चाहिए। जब आप जीवन भर हमारा स्मरण करेंगे, तभी अंत काल में स्मरण कर पाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। तो कह रहे कि जिस भाव से स्मरण करता है, उसी भाव को, उसी जो है योनि को प्राप्त करता है। आपको कोई उदाहरण आ रहा है कि जिसने जिसको याद किया उसी तरह का शरीर उसको मिला? कोई उदाहरण आपको याद आ रहा है? भरत भरत महाराज। महाराज। भरत महाराज। महाराज। भरत महाराज माता जी। हाँ, भरत, जड़ भरत महाराज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग कि जड़ भरत जो थे, हिरण को में आसक्ति थी, हिरण को याद कर रहे थे, और अंतिम समय में, और अंत में क्या हुआ, उनको उनको जो है वो हिरण का ही शरीर मिला था। तो स्मरण की महिमा ऐसी होती है, जिसको स्मरण करेंगे, अंते नारायण स्मृति, तो अंत में नारायण की स्मृति रहनी चाहिए। जामिल ने नारायण नारायण कह के बच्चे को भले पुकारा, लेकिन क्या हुआ कि भगवान ने उसकी जो पहले की भक्ति थी उस पे उसको उसका फल दिया कि विष्णु दूत आए और उसको भक्ति करने का समय मिला। तो जितनी ललक होगी, जितना प्रेम होगा, उतना ही उसके बारे में हम सुनना चाहेंगे, उतना ही उसके कीर्तन करेंगे, उतने श्रवण करेंगे, उतने स्मरण करेंगे। बच्चे को देखिए ना, से माँ का बड़ा प्रेम होता है। अगर बच्चे के बारे में कोई गलत कह दे, माँ गुस्सा हो जाती है। बच्चे ने कोई गलत काम कर दिया है, कोई दूसरा बोले ना, उसको कह ना दे, हमेशा चाहती है कि मेरे बच्चे का गुणगान किया जाए, अच्छे अच्छे गुण गाया जाए। तो ये जिससे हमारा प्रेम होता है, उसके गुण गाना अच्छा लगता है, उसका गुण सुनना अच्छा लगता है। लेकिन जो मृत्यु है वो सत्य है, और मृत्यु जो है वो सबको मिलनी है, और सब जैसी जहां पर आसक्ति होगी वहीं पर चले जाएंगे। कहते हैं ना कि एक माता का बच्चा था, बड़ी छोटी उम्र में प्राण त्याग दिया, और माता बहुत परेशान हो जाती, इधर उधर भटकती है, एक ऋषि के पास जाती है, कहती है कि मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। कहते हैं ठीक है, माता की स्थिति देखते हैं, कहते हैं नहीं, मैं ठीक कर दूंगा, मैं ठीक हो जाएगा आपका बच्चा, आप जाइए, आप कहीं से किसी घर से एक मुट्ठी चावल लाइए। दौड़ती है चावल लेने के लिए, कहते हैं रुकिए रुकिए, एक बात सुन लिए, ऐसे घर से चावल लाइए जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। वो हर घर दौड़ के जाती, सब लोग कहते हैं नहीं, ऐसा तो मेरे पिता की, मेरे चाचा की, मेरे दादा की, मेरे की, किसी न किसी की मृत्यु हर घर में हुई है। समझ जाती है वो, और थक हार के ऋषि के पास आती है, कहती है कि मैं नहीं पाई, जो आपने कहा था एक मुट्ठी चावल मैं नहीं ला पाई। तब कहते हैं कि आपको माँ समझ में आ गया होगा कि मृत्यु तो सबकी होनी है, बस वो मृत्यु को हमें उचित रूप देना है, ताकि हमारी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से अलग होकर गोलोक धाम को जा पाए। शरीर की प्राप्ति एक तरह से हमारी आसक्ति पर ही निर्भर होती है। जहां हमारी आसक्ति, बहुत खाने में आसक्ति है, बहुत बड़ा शरीर मिल जाएगा, हाथी का, ऊंट का मिल जाएगा, खाते ही रहेंगे, खाते ही रहें, क्योंकि मक्खी बन जाएंगे तो ज्यादा नहीं खा पाएंगे ना। इच्छा क्या है? खाने की। अगर बहुत तैरने का मन होता है, मछली बन जाएंगे ताकि उड़ जो है तैर सके। उड़ने का मन करता है, चिड़िया बन जाएंगे ताकि उड़ सके। तो शरीर की प्राप्ति दो चीजों पर निर्भर होती है, इच्छा और कर्म पे। घर में आसक्ति है तो क्या हो जाएगा, चूहा बन के घर में जाएंगे। एक कथा मैंने सुनी है, एक किशोर जी थे, किशोर महाराज जी थे,
और उनके पास नारद जी की कृपा हो जाती है। नारद जी कहते हैं कि चलिए आपको बैकुंठ ले चलते हैं। कहते हैं कि अभी कैसे चले, अभी तो सब बच्चे छोटे हैं, जब बच्चे बड़े हो जाए, शादी ब्याह हो जाए, फिर चलेंगे, घर गृहस्थी संभल जाए। फिर जब उनके बच्चों की शादी उदी जाती, पोते होते हो जाते, फिर नारद जी आते हैं, कहते हैं अभी भी ऑफर है, चलिए बैकुंठ चलते हैं। कहते हैं अरे कैसे चलें, हमारे बच्चे तो बड़े आलसी हैं, समय पर वो खोलते ही नहीं है दुकान। और जब कुछ व्यवस्था हो जाए, पोते होते बड़े हो जाए, शायद ये ठीक ठाक हो जाए, तब मैं फिर दूसरी तीसरी बार आते हैं, चलिए किशोर जी को बैकुंठ ले जाने के लिए। पता चला किशोर जी तो पधार गए, है ही नहीं है। फिर देखते हैं जाते जाते तो एक पीछे खेत रहता है, वहां देखते हैं। तो वहां देख रहे हैं कि अरे वहां पर जो है वो सांप है। तो वो चिल्लाते हैं नारद जी नारद जी, वो किशोर जी चिल्लाते हैं नारद जी नारद जी नारद जी। कहते हैं कि यह क्या, ये क्या आप कर रहे हैं। तो कह रहे नहीं, पहले कुत्ता बन के जो है दरवाजे पे रखवाली करते। कहते हैं कि क्या कर रहे हैं आप। तो कह रहे हैं कि ये तो मैं रखवाली कर रहा हूँ, बहुत धन हम कमा के बैठे हैं, लड़के जो है वो गंवा देंगे, मैं रखवाली कर रहा हूँ। फिर नहीं जाते हैं, फिर जो है सांप बन जाते हैं वहां पे। अब वो नारद जी को पुकारते हैं, नारद जी हम यहाँ पर हैं। कहते हैं कि चलिए अब चला जाए। कहते हैं नहीं, ये खेत है, इसको देखना पड़ता है, कभी चिड़िया खा लेती हैं, कभी जानवर आके खा लेते हैं, मैं फुफकार फुफकार के भगाता हूँ सबको, खेतों को। तो तब नारद जी समझ जाते हैं कि इनका उद्धार होने वाला नहीं है। कहते हैं कि जो है चिल्लाते हैं, कहते हैं देखो सांप सांप सांप। सारे बच्चे दौड़ आते हैं, ले डंडा मारना शुरू कर देते। जितना वो फुफकार के कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, उतना वो और ज्यादा मारने पे उतारू हो जाते हैं। तब किशोर जी से कहते हैं कि चलेंगे बैकुंठ, अभी भी ऑफर है। तब वो जाते हैं बैकुंठ। तो घर इतनी आसक्ति होती है घर प्राण में, तो उस आसक्ति के कारण कभी चूहा बन के घर में मार खाते हैं, कभी कुत्ता बन के, कभी घोड़े बन के विचरते रहेंगे। तो ये जो है आसक्ति हमको इसी जगत में उलझाए रहती है, इस जगत में ही हम उलझे रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मरयुध्य च मयार्पितमनः बुद्धि मामेवस्य संशयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अतएव अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा। तो मनुष्य बड़ा चालाक है, बड़ा तिकड़म लगाता है, बुद्धि जुगाड़ लगाता है कि ठीक है जो है सारा जीवन भोग करूंगा, अंत समय भगवान को याद कर लूंगा। तो क्या ये संभव है? नहीं हो पाता है। क्यों? इतना जीवन कष्ट में होता है, मृत्यु के समय बहुत ही कष्ट होता है। और कई लोग जो पुराना पुराना जो रहता है उसको याद करने रहते हैं, फ्लैशबैक में चले जाते हैं। मान अपमान, घर गृहस्थी, पुरानी बातें याद आने लगती है, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। जीवन भर भगवान का नाम लिया तो अंत नहीं लिया है, तो अंत काल में भगवान का नाम लेने में बड़ी कठिनाई आएगी। इसीलिए पूरी जिंदगी में जहां पर आपने लगाई है, जहां आपने निवेश किया है, जहां आपने धन लगाया वहीं से धन वापस आएगा। तो पूरी जिंदगी का जहां निवेश किया, अंत समय में वही ध्यान आता है। तो जो याद किया है साल भर, वही फाइनल एग्जाम में लिख पाएंगे। जो याद ही नहीं किया, याद कैसे कर पाएंगे, लिखेंगे कैसे। तो भगवान जो है अर्जुन से ये नहीं कह रहे हैं कि युद्ध मत करो, भगवान का नाम लो। नहीं, कह रहे हैं कि युद्ध करो और भगवान का नाम लो। तो तुम ये सारे कर्म करते हुए भगवान का नाम लेना है। हमारा काम क्या है? हमारा काम घर गृहस्थी संभालना है, बिजनेस करना है, सर्विस करना है। ये हमारे युद्ध हैं। हमारी ये युद्ध क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। इसमें भी हमें युद्ध करना है और भगवान को भी याद करना है। अब ये कैसे करेंगे? ये हमें जो है करना है, क्योंकि भगवान का नाम लिए बिना हम अंतिम प्रयाण काल में उनको याद नहीं कर पाएंगे। और जब याद नहीं कर पाएंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम दूर नहीं हो पाएंगे। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। वाछाकल्पतरुभ्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। जय।
भगवत हरे गीता की कृष्ण जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा। कृष्ण सभी का बहुत कृष्ण बहुत कृष्ण धन्यवाद। हरे राम हरे राम राम आपका राम कोई हरे प्रश्न हरे है, राम आपका कोई राम सुझाव है, राम राम आप हरे कुछ हरे। ऐड करना चाहते हैं हरे तो कृष्ण बोल माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण जी। राहुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी। माता जी, दो बातें पूछना चाहता हूँ। पहली बात ये है माता जी, जितना ज्यादा व्यक्ति बहुत, जैसे ही मैं का नाम है बहुत उसका